अली एक आम सा लड़का था। लाहौर के एक पुराने महल्ले में अपने माँ बाप और 2 बहनों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। इसका वालिद एक प्राइवेट फैक्ट्री में क्लर्क था जो दिन रात मेहनत करता, मगर महीने के आखिर में पैसे फिर भी कम पड़ जाते। अली का ख्वाब था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन को एक ऐसा घर दे जहाँ छत से बारिश ना टपके, और बहनों को ऐसा मुस्तकबिल दे जिसमें वो अपने ख्वाबों को खिलकर चुन सके। मगर ख्वाब सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। जब अली मैट्रिक में था, इसके वालिद बीमार हो गए, फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब पूरा घर सिर्फ अली की तरफ देखने लगा। स्कूल के बाद वो एक किताबों की दुकान पर काम करने लगा। दिन में पढ़ाई, शाम को काम, और रात को इसे अपनी माँ के साथ सब्जी का हिसाब भी देखना होता, क्योंकि माँ ने छोटे पैमाने पर घर से अचार बेचने का काम शुरू कर दिया था। इस दौरान अली ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो कहता, अगर मैं हार गया तो मेरा पूरा खानदान हार जाएगा। कॉलेज में दाखिला लिया तो इसने कंप्यूटर की पुरानी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। उसी दुकान पर इसने पहली बार फ्रीलांसिंग का नाम सुना। इसने यूट्यूब से सीखा कि लोग ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एंट्री और तर्जमे करके पैसे कमाते हैं। घर में इंटरनेट लगवाना मुमकिन नहीं था, तो वो रात के वक्त एक करीबी कैफे में जाकर काम करता। अक्सर वहां नींद में झूलता, मगर हर सुबह वो ताज़ा दम होकर दोबारा अपनी मेहनत शुरू करता। एक दिन अली ने $5 का पहला ऑर्डर मुकम्मल किया। जब इसने वो रकम अपने वालिद के हाथ में दी तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ $5 नहीं अबू, ये मेरी पहली जीत है। इसी दिन इसने तय कर लिया कि वो हर हाल में अपने वालिदैन को इज्जत की जिंदगी देगा। महीनों की जिदोजहद के बाद अली को एक बड़ी कंपनी से ऑनलाइन काम मिला। वही लड़का जो कभी दुकान पर किताबें बेचता था, अब एक टीम लीड बन चुका था। इसने सबसे पहले वही पुराना किराए का मकान छोड़ा और अपने वालिद के नाम एक नया मकान खरीदा। बहनों की तालीम जारी रखी। एक डॉक्टर बनी, दूसरी आर्टिस्ट। आज अली एक कामयाब नौजवान है। वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मेरे वालिद अब दवा के लिए मुझसे पैसे मांगते नहीं। मैं खुद से पहले उनके चेहरे को पढ़ लेता हूँ। मैं वो अमीर नहीं जो गाड़ियों की तादाद गिनता है, मैं वो अमीर हूँ जिसके वालिद सुकून की नींद सोते हैं। ये कहानी उन तमाम बेटों के लिए है जो खामोशी से कुर्बानियां देते हैं। ये उन ख्वाबों की कहानी है जो टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें माँ की दुआओं, बाप की उम्मीदों और बहनों की मुस्कुराहटों का सहारा होता है।